स्टूडेंट्स देखते हैं सेकंड मेथड ऑडिट टेबल जो है आपने ऑडिट टेबल में ऑटोमेटिकली जो रिकॉर्ड स्टोर करवाना है ट्रिगर के थ्रू यूजिंग इफ। ठीक है, इफ को किस तरह आप यूज करते हुए आफ्टर डिलीट आफ्टर रिजल्ट आफ्टर अपडेट ट्रिगर जो है वो यानी कि वो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह जो है आप इफ को यूज करते हैं ऑडिट टेबल के लिए। तो सबसे पहले ट्रिगर क्रिएट जो है ट्रिगर क्रिएट करेंगे और ट्रिगर के लिए कमांड है जी, सिंटैक्स है क्रिएट, ट्रिगर का नाम रख देते हैं ऑडिट। ठीक है, अब जो है किस टेबल पे लगाना है, स्टूडेंट पे। ट्रिगर कब चले, आफ्टर इंसर्ट चले, डिलीट चले और आफ्टर अपडेट चले। ठीक है जी, एज बिगन आगे उसकी बॉडी, यहाँ पे हम लगाएंगे इफ एग्जिस्ट करता है अगर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इंसर्टेड क्लोज। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करता है, कंडीशन लग रही है, अगर एग्जिस्ट करता है ये एंड अगर करता है ठीक, वरना क्या करे, एग्जिस्ट कर जाए क्या, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिलीटेड। अब यहाँ पे देखें इफ अगर ये ट्रू होता है, अगर आपको वैल्यू इंसल्ट करेंगे तो ये वर्क करेगा, ये चलेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिलीटेड वाला पार्ट वर्क करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कर। अब मुझे वैल्यू जो है इंसल्ट करवानी है, तो रिजल्ट इनटू टेबल का नेम ऑडिट, वैल्यूज हैं जी, सबसे पहले आता है स्टूडेंट आईडी, आईडी है जी। अब ऑडिट के टेबल में आईडी आना चाहिए, तो आईडी क्या है, एक बेसिकली ये है एक आपका इंटीजर है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा वाउचर में। ठीक है, कॉस्ट सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी, ठीक है, फ्रॉम इंसर्टेड, इंसर्टेड इसको ले लो एज अ वाउचर। ठीक है जी, फिर सेकंड क्या है, नेम है, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट नेम फ्रॉम इंसर्टेड, थर्ड पे क्या है जी, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम, ठीक है जी। चौथा है मेरे पास डेट, सिलेक्ट, ये बिल्ट इन फंक्शन है जी, सिलेक्ट डेट एंड फंक्शन फ्रॉम इंसर्टेड, और यहाँ पे कर दे इसको एंड। ठीक है जी, अभी ये एक के लिए हो गया, इंसर्टेड के लिए। ठीक है, अब आपने डिलीटेड के लिए करना है, तो डिलीटेड का इसी को कॉपी करेंगे, नीचे लेंगे तो डिलीटेड का हो जाएगा। ठीक है, अगर आप टेस्ट करना चाह रहे हैं कि ट्रिगर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे, इसको क्रिएट कर लें ट्रिगर को, एग्जीक्यूट, ले जी कमांड सक्सेसफुली है। तब टेस्ट के लिए देखते हैं, टेस्ट करते हैं, और टेस्ट। ठीक है जी, इसको यूज करते हुए मैंने जो है आफ्टर रिजल्ट ट्रिगर चलेगा ये। ठीक है, रिजल्ट इनटू टेबल का नेम स्टूडेंट,
ठीक है। वैल्यूज ऐड करवानी है जी। पहला है आईडी, आईडी में करवाता हूँ 10 एंटर। नेम है जी जुबैर, ठीक है। सिटी है लाहौर। उसके बाद है मेरे पास डेट ऑफ बर्थ, डेट है जी इसकी 2009 12 कर दे इसको, ठीक है जी। ले जी देखते हैं, जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखते हैं कितने टेबल पर कितनी रो में इफेक्ट पड़ता है। सोलिकन यहाँ पे सॉरी दिस वन एरर है, दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कन्वर्शन वेल व्हेन कन्वर्ट डेट एंड और टाइम फ्रॉम प्रैक्टिसिंग, सॉरी यहाँ पे देखिएगा 2009 लिखा था, डैश डाल दिया, 9 आ जाएगा 2009, ठीक है। अब चेक करते हैं, ठीक है जी, दो जगह पे इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो दोनों टेबल्स में सिलेक्ट करी फ्रॉम करके देखते हैं। आईडी मैंने किया है जी 10 एंटर, ठीक है। दोनों टेबल्स को इकट्ठे एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे 10 आईडी या इस टेबल में भी एंटर हो चुका है और जबकि ऑडिट टेबल में ऑटोमेटिकली एंटर हो गया। देखिएगा जुबैर 10 आईडी एंटर किया है, जो कि जुबैर है, सिटी लाहौर है, उसकी ये इस डेट को इस टाइम पे जो है एंट्री की गई है, ठीक है। तो आइए आप नेक्स्ट देखते हैं। इसी ट्रिगर के अंदर मुझे आप डिलीट का भी लगाना है, तो आप कैसे करेंगे? तो सिंपल इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा बिगन से, ठीक है। कंट्रोल सी करेंगे, इसके नीचे कंट्रोल वी कर दें, ठीक है। सेकंड इफ जो है, सेकंड इफ यूज फॉर डिलीट, ठीक है। मैं डिलीट के लिए यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे चेंज ही करेंगे आप। यहाँ पे पहले इंसर्ट था, यहाँ पे डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट है तो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो इसी तरह यहाँ पे डिलीटेड आ जाएगा, यहाँ भी डिलीटेड आ जाएगा, यहाँ पे डिलीटेड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी डिलीट आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ भी रहेगा डिलीटेड, ओके। नहीं जी, दोबारा ट्रिगर को, अब मैंने ट्रिगर में अल्ट्रेशन किया ना, ऑल्टर किया ना, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जाके ऑल्टर कर देंगे क्रिएट की जगह पे, ALT ऑल्टर, ले हो गया। अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर दें, ले कमांड सक्सेसफुली। अब मुझे देखना है डिलीट की वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप फॉर डिलीट, तो यहाँ पे आप लगाएंगे डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम स्टूडेंट, where student ID equal to n terminator लेंथ, इसको करते हैं। टू टेबल्स पे इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। टू रोज यानी कि जो हुआ है उसके अंदर टेबल्स के अंदर, एक स्टूडेंट टेबल के और दूसरा ऑडिट टेबल में, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए 10 जो है डिलीट किया गया। पहले ऑडिट टेबल में देखिए 210 क्यों आ रहा है, पहले उसने रिकॉर्ड मेंटेन करना है ना, अपने अंदर रिकॉर्ड को सेव करना है। कहता है कि इस टाइम को, इस डेट को आपने रिकॉर्ड एंटर किया था, फिर वो नीचे कह रहा है इस डेट को इस टाइम पे आपने ये रिकॉर्ड डिलीट किया, ठीक है। तो इधर से भी देखें डिलीट हो गया, ये थी डिलीट की कमांड, डन है। चलें जी, अब करते हैं अपडेट की तरफ आते हैं। अब सेम आप उसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, तो थर्ड इफ यूज फॉर अपडेट, ठीक है जो कंट्रोल वी कर दें। अब दो क्वेश्चन चलेंगे, आपको पता है अपडेट कब होता है, एक बार रिजल्ट होती है और फिर उसके बाद डिलीट होती है, डिलीट और अपडेट दोनों चीजें आती हैं, डिलीट और रिजल्ट दोनों चीजें हैं। तो ले जी, यहाँ पे है इंसर्टेड, यहाँ पे डिलीटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे सब डिलीटेड आ जाएगा, इंसर्टेड आ जाएगा, ओके। अब एक और करेंगे कंट्रोल वी, ठीक है जी, एक और कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप कर देंगे डिलीटेड, तो यहाँ पे आप कर देंगे इंसर्टेड, ठीक हो गया। अब नीचे तीनों जगहों पे डिलीटेड आ जाएगा, डिलीटेड, यहाँ भी डिलीटेड कर देंगे,
और यहाँ भी आप क्या कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे डिलीट। ठीक है जी, और एक जगह और चेंजिंग करनी है आपने। अब दोनों एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे नोट नहीं आएगा, आप यहाँ पे कर देंगे एंड, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, इंसर्ट भी और डिलीट भी। ठीक हो गया जी। आइए अब चेक करते हैं, आप ऑल्ट्रेशन तो ऑलरेडी है, तो दोबारा इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। ओहो, एंड टू टाइम आएगा आई थिंक। ठीक है, यहाँ भी बिगन आएगा, टू टाइम बिगन स्टार्ट हुआ है, तो आपका जो है वो टू टाइम एंड आएगा। ठीक है, दोबारा इसको एग्जीक्यूट कर दें। अगेन एंड पे है एरर क्यों आ रहा है, एरर 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 एरर। सेकंड वर्क कर रहा है, ओके। थर्ड पे बिगन एग्जिस्ट कर रहा है, इंसर्टेड एंड एग्जिस्ट करता है डिलीट, ओके। इंसर्टेड 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 आ गया, बिगन, ओके। एंड बिगन के बाद जो है, ओ सॉरी, यहाँ भी देखिएगा नो एग्जिस्ट आएगा। ठीक है, अब ट्राई करते हैं। अगेन एंड पे एरर आ रहा है, नियर एंड, इस एंड पे एरर है। ठीक है जी, कमांड सक्सेसफुली ले जी। अब कमांड लगाएंगे अपडेट की। ठीक है जी, टेस्ट फॉर अपडेट के लिए है, फॉर अपडेट। ठीक है जी, तो अपडेट की कमांड क्या है, अपडेट कर दो किसको, टेबल को। टेबल का नेम है जी स्टूडेंट। क्या करना चाहते हैं कि सेट कर दें नेम इक्वल टू आदिल। ठीक है, वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 2। ले जी, गौर कीजिएगा, यहाँ पे अपडेट भी लगा दिया इसमें। इसको जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिएगा कितनी रो पे इफेक्ट पड़ता है, ये देखना आपने। 3 रो पे इफेक्ट पड़ा, यानी कि 3 रिकॉर्ड किस किस लाइन में, यानी कि 3, एक टेबल के अंदर 2 पे रिकॉर्ड इफेक्ट पड़ेगा, एक टेबल में 1 में। आपको पता है जब अपडेटेड लगता है तो क्या है, एक चीज डिलीट होती है और एक चीज एंटर होती है। तो अपडेट टेबल के अंदर वो बताएगा कि ये चीज डिलीट की गई, ये चीज अपडेट की गई, जबकि एक वैल्यू होगी इंसर्ट किसी के अंदर, स्टूडेंट टेबल के अंदर। तो देखते हैं, चेक करते हैं इसको। ले जी, 3 रो पे इफेक्ट पड़ा है, 3 रो रिकॉर्ड में इफेक्ट पड़ा। देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखें आदिल आ गया, ID2 जहाँ था आदिल आ गया। ठीक है, ऑडिट टेबल में आपको 2 वैल्यू शो करेगा। क्यों क्यों वो कहता है ये वैल्यू जो है डिलीट की गई, ये अपडेट की गई। ID2 पहले क्या है, ये कहता है आदिल एंटर किया गया है, पुराना वहां पे रिकॉर्ड क्या था, खालिद। 2 पे खालिद रिकॉर्ड था पहले, उसको जब अपडेट किया गया तो वहां पे आदिल आ गया। यही तो ऑडिट टेबल का फायदा है, एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है आपका, किस चीज, कौन सी चीज एंट्री की गई, कौन सी डिलीट की गई, कब अपडेट हुई। तो अपडेट में आपको पता है दोनों चीजें आती हैं, एक बार वैल्यू रिजल्ट होती है और एक बार डिलीट होती है, दोनों वैल्यू दिखाएगा, तो इसलिए यहाँ पे दोनों वैल्यू दिखा रहा है आपको। तो ये बेसिक, ये भी कंसेप्ट था रिलेटेड। आप इसको यूज करते हुए एट अ टाइम आप अलग-अलग भी ट्रिगर्स बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक ही ट्रिगर के अंदर तीनों आपको चलेंगे, आप इंसल्ट को हैं, डिलीट को हैं, अपडेट को हैं, तो वो सारा ट्रिगर चलेंगे। तो जहाँ पे वो एक कंडीशन मीट करेगा तो वो आपको वर्क करके दिखा देगा। ठीक है, तो ये सिंपल कंसेप्ट था। इसको यूज करते हुए आप ऑडिट टेबल ट्रिगर को किस तरह लगाएंगे, ट्रिगर ऑटोमेटिक चले और आपके ऑडिट टेबल में डाटा को स्टोर कर दे। अब देखें ट्रिगर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ट्रिगर का ट्रिगर क्या था कि ऑटोमेटिकली वर्क करता है। किसी एक टेबल में किसी किस्म का कोई इवेंट अकर हुआ है, जैसे आपने डिलीट किया, अपडेट किया, ठीक है, रिजल्ट किया है, तो दूसरे टेबल में क्या हुआ, ऑटोमेटिक डॉट स्टोर हो गया। ट्रिगर चलने की वजह से अदर टेबल में ऑटोमेटिक कोड क्या हुआ, स्टोर हो गया। आपने तो नहीं किया, वो तो ऑटोमेटिक स्टोर कर रहा है उसको। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था ऑडिट टेबल का। सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड जो आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये सेकंड था। ठीक है, प्रैक्टिस करें, ट्राई करें। ओके जी।